पाकिस्तान के हवाले से एक नई रैंकिंग पाकिस्तान की सामने आई है और वो ये है कि हमें पहले कहा जाता था एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी। अब हमें हाइब्रिड डेमोक्रेसी से जो अथॉरिटेरियन रजीम कहा गया जा रहा है, इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। और ये किसने कहा है? ये इकोनॉमिस्ट का एक इंटेलिजेंस यूनिट है। इकोनॉमिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट मैगज़ीन भी है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे और लोग भी पढ़ते हैं। और जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है, मैं समझता हूँ उसको अगर सारा आप नक्शा देखें तो उस नक्शे के अंदर इंडिया जो है वो दैट इज़ ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। अंदर वहां पर भी बहुत से प्रोजेक्ट्स की बुनियाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रख दी है। अभी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है कि हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जल्द से जल्द कश्मीर तशरीफ ले आए और बहुत बड़ी रैली वहां पर 20 को होने वाली है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपने टेन्योर में इन 10 सालों के अंदर दूसरा विजिट होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस रैली से पहले ही जम्मू कश्मीर के बच्चे ने, वहाँ की औरतों ने, वहाँ के मर्दों ने, वहाँ के बूढ़ों ने, वहाँ के जवानों ने तैयारी पकड़ ली है कि किस तरीके से वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस्तकबाल करना है। उनके लिए पहले ही स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां के वेरियस प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाया जाएगा और ज्यादा डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की वहां बुनियाद रखी जाए। मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में उनको लिखा जाता है और हम कहते रहते हैं जनाब के वो इलिबरल डेमोक्रेसी है, वो वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रजीम है। लेकिन अगर ये जो रिपोर्ट जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने बनाई है जिसका नाम है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, भारत चाइना को इकोनॉमी में पिछाड़ देगा क्या? इंडिया कभी भी चाइना के आगे निकल पाएगा? यस, अगर हम आईएमएफ की या उन एनालिस्ट की माने जो कि इकोनॉमी पे पैनी नजर रखते हैं, तो उनकी अभी हाल में आई रिपोर्ट्स पे बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी की असलियत है, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, फिगर्स पे बात करूंगा। चाइना की इकोनॉमी की असलियत बहुत अलग है उससे जो आप लोगों को बताई जाती है। चाइना के जो स्टॉक मार्केट है उसने पिछले 3 साल में $6 ट्रिलियन खोए हैं। $6 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी से डबल साइज वो खो चुके हैं। लेकिन ये आप बोलेंगे कि उसके पास था इसलिए खोया। यस, था इसलिए खोया। ये बात मैं मानूंगा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने गेन किया। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आ रहा है। ये फैक्ट्स हैं जो कि सारी दुनिया मानती है। अच्छा, $6 ट्रिलियन 3 साल में ऑन एन एवरेज $5.5 बिलियन पर डे लूज किया है मार्केट्स ने। ये फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स मेरे नहीं हैं, ये इंटरनेशनल मैगजीन्स के हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के हैं, ये आईएमएफ के। आगे बात करते हैं। चाइना की 2/3 प्रॉपर्टी जो डेवलपर्स है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। मुझे लगता है उनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। मुसलमानों की अभी भी अक्सरियत कश्मीर के अंदर मुसलमानों की है। लेकिन या तो उनके इशू को जो है, मतलब वहाँ पे किलिंग वगैरह चल रही है, लेकिन या तो उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, या फिर ऐसा है कि उधर जो हिंदू हैं वो भी पॉपुलेट करने लग गए हैं और इस वजह से जो है कर रहा उनको किल। ऑब्वियसली इंडियन जो आर्मी है, मतलब जिन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर इंडियन आर्मी की तादाद भी उन्होंने कम कर दी है और जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ के तो मुसलमान नारे लगा रहे हैं भारत के। दैट माइट बी ब्रेन वॉशिंग, क्योंकि ऑनलाइन मेरी एक बात हुई थी एक कश्मीरी रेजिडेंट से ही, एंड दे वर सेइंग कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है कश्मीर के हवाले से, दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा जो है स्क्रिप्टेड है। Exactly. और वो उसमें काफ़ी कुछ नहीं बताया जा रहा, और वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम
ही सेड दैट जो वहाँ पे किलिंग हो रही है ऐसा नहीं हो रहा, और काफ़ी कुछ जो है बनी बनाई बातें हैं। तो वी डोंट। इंडियन कश्मीरी ने बताया? यस, इंडियन कश्मीर। तो उन्होंने क्या बताया, क्योंकि वो इंडियन कश्मीरी तो वहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि वहाँ का क्या माहौल है या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पर? अकॉर्डिंग टू हिम वहाँ पे ऐसे कोई भी मतलब कोई टेररिज्म या कोई इस तरह आर्म फोर्सेस नहीं है जैसे कि हमें टीवी पे दिखाते हैं ना। तो वो उसने कहा कि लाइक इट्स पीसफुल, बट आई डोंट नो कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। एवरग्रांड कंगाल हो चुका है, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी मार चुका है। लेकिन ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये बात क्यों सामने आई? ये बात इसलिए सामने आई कि यूके पहले ही रिसेशन में स्लिप कर गया था, जापान भी स्लिप कर गया। जापान जो था अब हाल में उसने अभी डिक्लेयर किया, कल ही उसने डिक्लेयर किया, लेकिन जापान की रिसेशन पहले से शुरू हो चुका था। जापान जो है वो अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, पहले थर्ड लार्जेस्ट होता था। जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट है। जर्मनी के भी आलम बहुत अच्छे नहीं है, उसके पड़ोस में यूके और यूरोपियन यूनियन का बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना अब फास्टर हो जाएगा ये प्रोसेस, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तो बूम पे है ना। जहां चाइना की 2/3 प्रॉपर्टी जो है, मैं उस पर भी बात करूंगा कि प्रॉपर्टी की रेट्स कितने खराब है, लेकिन जहां 2 डेवलपर्स हैं वो डिफॉल्ट पे। इंडिया के प्रॉपर्टी डेवलपर्स इस समय जो पुराने थे, जो डिफॉल्ट कर गए थे, वो अलग चीज, इस समय अच्छा पैसा कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी रेट्स इस समय करीब 20 से 30 इसी एक ही साल में, पिछले एक साल में 20 to 30% राइज मार चुकी है। इसका भी बड़ा फायदा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स हमारे दिख रहे हैं कहां जा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी में लोग बोल रहे हैं या एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में पोटेंशियल है। बात करेंगे 5 फरवरी को इसी साल, अभी कितने दिन पहले, आज 16 तो है, तो तकरीबन 11 दिन पहले 5 फरवरी को शंघाई स्टॉक एक्सचेंज अपने 4 साल के सबसे लोएस्ट स्तर पे था। ये जहां हमारा सेंसेक्स या हमारा निफ्टी डेली एक नई हाई टच कर रहा है, वहां चाइना का लोएस्ट स्तर पे था। कोई भी कंट्री, और इसमें दुनिया की जो 165 कंट्रीज है उनकी रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई है, 165 कंट्रीज। और इसमें आप देखें कि इंडिया जो है दैट इज़ इन ब्लू, अमेरिका इज़ इन ऑल्सो ब्लू, ठीक है। और ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम ब्लू हैं, ये तो दे आर बेटर डेमोक्रेसीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और ऊपर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेसीज हैं, इवन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन जो हैं वो भी दे आर नॉट दैट मच बेटर डेमोक्रेसीज। बहरहाल क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का क्वेश्चन ये है कि 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और का उन्होंने निकाला कि हु इज़ व्हाट, कोई फुल डेमोक्रेसी है, कोई फ्लॉड डेमोक्रेसी